Hello everyone, this is Decoding UPSC PYQ. Welcome to this channel. In this वीडियो मैं ये डिस्कस करूँगी कि हम लोग कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, किस तरीके से हम PYQs करेंगे और सारे मेंस के PYQs लास्ट 10 इयर्स के हम करने वाले हैं, है ना। साथ में बैठ के आप भी मेरे साथ बैठ के करिएगा, बट बिफोर दैट आई थिंक थोड़ा सा इंट्रो बनता है। सो माय नेम, छोड़ो नाम में क्या रखा है। सो आई एम ऑल्सो UPSC एस्पिरेंट and I have given 2 attempts in UPSC. 2025 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। इन दैट अटैम्प्ट आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर मेंस। मैंने मेंस लिखा था इन माय फर्स्ट अटैम्प्ट, बट वो हुआ नहीं। कुछ नंबर से चूक गया, बट कोई ना। एंड आफ्टर मीन्स मुझे ना बहुत सारी मेरी गलतियाँ रियलाइज़ हुई, विच आई थॉट कि शेयर करनी चाहिए, ताकि जो लोग ऊपर वाले की कृपा से मेंस देने पहुंचते हैं एटलीस्ट उनको बाद में ये रिग्रेट ना हो। बिकॉज मुझे बहुत था, मैंने बहुत गलतियाँ मुझे लगता है जो रेक्टिफाई हो सकती थी। मैंने बहुत गलतियाँ करी थी जो हो सकता, मतलब अगर मैं थोड़ा पहले से ही मुझे ये चीज़ें पता होती तो शायद वो गलतियाँ नहीं होती। बट कोई ना, दे रहा है दुरुस्त आए। सो मैंने अपनी मेंस पे, आफ्टर मेंस इवन, मैंने रिजल्ट का भी वेट नहीं किया था बिकॉज मुझे लग ही रहा था कि थोड़ा अच्छा नहीं गया है। बट उसके बाद मैंने मेंस पे आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। मैंने बहुत काम किया अपने मेंस पे एंड मेरी अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी हद तक अच्छा किया है अपना मेंस। बट वही है कि किस्मत का किसी को कुछ नहीं पता है। दिस ईयर ऑल्सो आई हैव गिवन माई सेकेंड अटैम्प्ट, बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स इटसेल्फ। मे बी हो सकता है कि पेपर की वजह, पेपर ही ऐसा था। बट आई थिंक पेपर को ब्लेम नहीं करना चाहिए। आई थिंक, पता नहीं यार, आई डोंट नो ट्रूली स्पीकिंग कि अपनी गलती मानूं, पेपर की गलती मानूं, किस्मत की गलती मानूं। बट ठीक है, आई डोंट नो क्या लिखा होता है किस्मत में, बट ठीक है यार। बट वही हो जाता है ना, दुख तो होता ही है बिकॉज इस बार मेंस बहुत अच्छे से मेरा प्रिपेयर था, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो था ही, बाकी तो पता नहीं है। खैर, सो काफ़ी काम भी किया था, मुझे लगा था हो जाएगा एंड मीन्स भी हो जाएगा। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ते हैं उन सब चीज़ों को, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। बट हम अपना बेस्ट देते हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि मैंने PYQs ऑलरेडी लास्ट ईयर अपने मेंस के लिए नहीं करे थे, है ना। इस साल, मतलब इस साल की मेंस के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने किए थे सारे PYQs। मैंने अटैम्प्ट, मतलब मैंने अपने अपने हाथ से खुद किए हैं। ये मैं क्यों एम्फेसाइज कर रही हूँ PYQs, मेरे यहाँ पे सिर्फ दो ही मोटिव हैं। एक तो क्वेश्चन की डिमांड समझना, एक PYQ सारे हो जाने चाहिए तुम्हारे एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के। ये मैं क्यों एम्फेसाइज कर रही हूँ, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, मुझे नहीं पता, मतलब ऑब्वियसली शायद क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है मेरी, तो शायद बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। बट प्लीज़, जब आप मेंस लिख रहे होंगे ऊपर वाले की कृपा से, डेफिनेटली आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी एंड कि क्वेश्चन की डिमांड और PYQs करने से क्या होता है। मतलब मैंने और भी बहुत गलतियाँ करी, ऐसे मैंने बहुत सारी गलतियाँ आइडेंटिफाई भी करी थी कि मेंस में मेरी क्या-क्या गलतियाँ थी, वो मैं धीरे-धीरे बताती रहूँगी। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें थी वो थी क्वेश्चन की डिमांड और PYQs मेरे ना हो पाना। सो यही मेरा जो मेन मोटिव है यहाँ पे, वो यही है कि क्वेश्चन की डिमांड को समझना, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक है एंड वो PYQ करने से समझ में आता है। सबसे इम्पोर्टेंट, PYQ करने से एक तो ये पता चलता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्योंकि हम करते हैं ना, इतने मल्टीपल क्वेश्चन करोगे आप, मतलब लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन करने का मतलब हो गया कि 10 हर पेपर में 20 क्वेश्चन, अगर मैं GS की भी बात करूँ तो, एंड 4 GS, तो उस हिसाब से हमारे लगभग 800 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो भाई 800 क्वेश्चन करने के बाद आपको डिमांड बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, UPSC क्या पूछना चाह रही है, किस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, किस में वे फॉरवर्ड देना है, किस में चैलेंजेस देना है जो कि नहीं भी पूछे हैं फिर भी देना है, कुछ उस टाइप से। जो हिडन डिमांड है, बोलते हैं ना कि वो क्या है इस क्वेश्चन की, है ना, कितने एग्जाम्पल, कितना एनरिचमेंट, कितना सब कुछ करना है, वो आपको PYQ से ही समझ में आता है ना। तो PYQ आई थिंक बहुत बहुत ही क्या बोलूँ मैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई इंसान अच्छे से PYQ कर ले तो ट्रस्ट मी, उसका 70 से 80% मेंस कंप्लीट है।
with respect to content also, with respect to enrichment part also, अगर वो अच्छे से PYQ खुद से लिखता है, enrich करता है उसी वे में कि आप मान लो कि उस साल का मेंस दे रहे होते तो कैसे लिखते हैं, अगर उस हिसाब से आप लिखोगे डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू, है ना। तो आपका एनरिचमेंट कंटेंट, आपकी जो गलतियां होने के चांसेस होते हैं, अब जब आप एक्चुअल मेंस दोगे उसमें, तो वो सारी चीज़ें रेक्टिफाई हो जाती हैं, आप एकदम फुली प्रिपेयर्ड हो जाते हो। एंड मैं क्यों 70-80 बोली, बिकॉज बाकी चीज़ें फिर थोड़ा बहुत करंट का मान लो, थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज का, बट इसका जो इंपॉर्टेंस है ना वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ट्रस्ट मी। मतलब ये कहना बहुत आसान है कि हो जाता है बहुत लोगों का प्री और मेंस के बीच में, जो लोग मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, ऐसे भी महान लोग हैं। एंड बट ठीक है ना, वो एक्सेप्शन केस होते हैं, बट ट्रस्ट मी जो लोग प्री से पहले मेंस कर चुके, मतलब उनका तैयार होता है ना, मैं तैयार के नाम पे सिर्फ यही बोल रही हूँ, अगर आपके PYQs आपको अच्छे से तैयार है ना आपके, देन आप उस 2-2.5 महीने में अच्छे से आराम से कर लोगे मेंस की प्रिपरेशन, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कंटेंट होगा, एनरिचमेंट होगा, आपको पता होगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कैसे है। एंड सॉरी ये थोड़ा सा लंबी वीडियो हो सकती है, बिकॉज थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ जो भी है। एंड सो सीधा मुद्दे पे आते हैं। आई थिंक PYQs की इंपॉर्टेंस मेंस के लिए कितनी है, शायद मैं थोड़ा बहुत समझा पाई होंगी, या फिर क्वेश्चन की डिमांड समझने वाली बात को, बट ठीक है, वो हम धीरे धीरे करेंगे तो समझ में आएगा। आप जब खुद मेरे साथ बैठ के PYQs लिखेंगे करेंगे, आपको समझ आएंगी कि PYQ से क्या फ़ायदे होते हैं, एंड मतलब क्या इंपॉर्टेंस है स्पेशली फॉर द मेंस। ठीक है, तो यहाँ मेरा सिर्फ मेंस का ही टारगेट है, बट देखते हैं फिर जैसे जैसे प्री आएगा, बट फिलहाल तो यही सोचा है मैंने कि आई विल डू मेंस। एंड ट्रूली स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम रैंडमली मुझे आके, नहीं, मैंने भी बहुत सारे पेड कोर्सेज, बहुत सारे नहीं बट हाँ पेड कोर्सेज एंड काफ़ी अच्छी कोचिंग से एंड काफ़ी अच्छे टीचर से किए हैं। सो क्योंकि आफ्टर माई लास्ट ईयर मेंस मुझे रियलाइज़ हो गया था, मैंने रिजल्ट का वेट नहीं किया था कि अच्छा नहीं गया है, सो मैंने ले लिए थे मेंस के कोर्स। सो मैंने काफ़ी वर्क भी किया है, इवन टॉपर्स वीडियो, पेड जो टॉपर्स वीडियो होती हैं, जो पढ़ाने टॉपर्स भी पढ़ाने आते हैं कोर्सेज में, पेड कोर्सेज में, तो वहाँ पे भी मैंने मतलब जो चीज़ें सीखी हैं बस मैं वही शेयर करना चाहती हूँ, और उन सबको सीख के ही, उन्हीं की बातों से ही, उन्होंने ही मतलब जो बोला उस हिसाब से मुझे लगा कि PYQs जो हैं बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं मेंस के लिए। सो या क्योंकि मेंस में ना कंटेंट सबका सेम होता है, रैंक 1 का भी लगभग वही कंटेंट है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है जो उसका था वही कंटेंट, सेम सही कंटेंट होता है, सेम कोचिंग सेम टीचर से पढ़े हो यार, कंटेंट में क्या ही है, बस तरीका होता है कि उसको लिखना कैसे है। मतलब कंटेंट सबके पास सेम है, बस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को मोल्ड कैसे करना है, कैसे उसको बस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग रखना है, दैट इज़ द मीन्स, बस यही खेला है भाई। ठीक है, क्योंकि कंटेंट कोई वो नहीं है कि टॉपर कोई मतलब ऊपर से उतर के नहीं आए हैं कि उनको मतलब अथाह ज्ञान हो, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उनको हर तरह के क्वेश्चन आते हों। उनके पास भी वही, अगर उनके पास भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के वही 2 पन्ने के नोट्स हैं, वो सबके पास भी उतने ही नोट्स हैं, बस उनका वो है कि उनको वो तरीका आ गया, उन्होंने वो तरीका डिकोड कर लिया है कि क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को मोल्ड कैसे करना है, एंड वो शायद उन्होंने प्रैक्टिस से सीखा है, एंड प्रैक्टिस के लिए PYQ से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सो आई थिंक मैं एबल हुई हूँ तुम्हें ये समझाने में कि क्या इम्पोर्टेंस है। सो यस, मतलब मैं चाहूँ तो एक जर्नल वीडियो भी बना के बता सकती हूँ कि मतलब कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं मेंस के PYQ, बट आई थिंक वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। हम धीरे धीरे जैसे जैसे करेंगे क्वेश्चन कैसे, मतलब तो वो सब्जेक्ट वाइज समझ में आ जाएगा कि एग्रीकल्चर में हम इस टाइप से और हेडिंग्स में तोड़ते हैं, तो वो धीरे धीरे इंटरनल सिक्योरिटी में ऐसे करते हैं, तो वो शायद करेंगे तो धीरे धीरे समझ आ जाएगा। सो अलग से लाने की शायद ज़रूरत नहीं है। सो या ये तो हो गया बेसिक एक इंट्रो जैसा, बट ट्रूली स्पीकिंग ये चैनल मैंने किसी के लिए नहीं बनाया है, सही बता रही हूँ मैं, ये मैंने खुद के लिए बनाया है, बिकॉज मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं मैं चाहती हूँ मेरे दिमाग में रहे, मुझे रिवाइज रहे, तो इस तरीके से ना, क्योंकि वो तो खैर सबको ही पता है ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है। एंड और ऐसा मैंने मतलब सब लोग बोलते भी हैं कि आप अगर किसी को पढ़ा पा रहे हो, किसी को समझा पा रहे हो कोई चीज़, मतलब वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है। मेरा यही गोल है कि मैं इस तरीके से बताने की कोशिश करूँ कि वो मेरा बेस्ट हो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ थोड़ा आधा अधूरा बताऊंगी, ऐसा नहीं है। मैं उस लेवल का बताऊंगी कि कोई मेरे को मतलब मैं अपने आप को बता रही हूँ, है ना, उस लेवल का मुझे बताना है, ताकि
ठीक है, जो देखेगा उसको ऑब्वियसली फ़ायदा मतलब हो जाए, मैं चाहती हूँ, बट मेरा तो ऑब्वियसली फ़ायदा होगा इस सब चीज़ में। सो ट्रूली स्पीकिंग मेरा व्यूज़ या कुछ ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं अपना एक आखिरी अटेम्प्ट और देना चाहती हूँ नेक्स्ट ईयर। सो उसके लिए मुझे वेल प्रिपेयर्ड रहना है, एंड दोबारा से उन सब चीज़ों को पढ़ के मैं थोड़ा बोर हो रही थी, सो आई जस्ट थॉट कि मैं इस तरीके से रिवाइज़ करूँगी तो बहुत यूनिक भी रहेगा और थोड़ा चेंज आ जाएगा, चेंज ऑफ द माइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि पीवाईक्यूज़ वगैरह को करते रहेंगे तो कंटेंट भी मेरा रिवाइज़ हो जाएगा मेंस का, और आंसर्स कैसे लिखने हैं वो भी रिवाइज़ हो जाएगा। सो ट्रूली स्पीकिंग दिस चैनल इज़ फॉर मी, एंड दूसरों का भला हो जाए तो उससे अच्छा और भी क्या ही है। सो वैसे तो मैंने एक डेमो वीडियो बनाई थी, आई जस्ट होप वो थोड़ी पसंद आई हो, थोड़ा बहुत एटलीस्ट 10 से 20-15% थोड़ा सा तुम्हें लगा हो कि मेंस डूएबल होता है। 10% भी मैंने ज़्यादा बोला, बट ठीक है फर्स्ट वीडियो से। बट उसमें भी बहुत सारी वो थी, क्योंकि वो मेरी पहली वीडियो थी एंड मैंने आज तक कभी लाइफ में ऐसी वीडियोस नहीं बनाई हैं। सो दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो। हो सकता है उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ थी, मैं भी थोड़ी सी नर्वस थी, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या ही है, मतलब ठीक है बहुत सारी चीज़ें मैं जो बोलना चाहती थी वो रह गई। सो वो धीरे धीरे चीज़ें हो जाएगी, और ठीक है यहाँ पे कोई नहीं बैठा है मुझे जज करने के लिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या लिख रही हूँ। ठीक है, जो जिसको सुनना होगा, जिसको देखना होगा, वो समझ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। होपफुली धीरे धीरे वो चीज़ भी मुझे आ जाएगी। एंड ओके, सो एज आई हैव टोल्ड कि हम सब्जेक्ट वाइज सारे पीवाईक्यूज करेंगे लास्ट 10 years के, एंड पूरा मतलब सब्जेक्ट वाइज, फॉर एग्जांपल पहले एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर से शुरू करेंगे, मतलब GS3 से शुरू करेंगे, एंड उसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर लेंगे, है ना। डेली देखो अगर हम 10 साल के पीवाईक्यूज देखें तो 800 बन रहे हैं। अगर मैं डेली 4 क्वेश्चन करवाती हूँ तो आपका 200 डेज के आसपास है। सो मैं मान के चल रही हूँ थोड़े दिन 5 कर लेंगे या ऐसा कर लेंगे, तो एवरेज लेके चल रहे हैं 4, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से 6 महीने में तुम्हारा हो जाएगा। डेली 4 क्वेश्चन का मतलब है कि अगर मैं 10 मिनट में एक क्वेश्चन भी कर पा रही हूँ, दैट्स भाई रील में भी टाइम वेस्ट हो जाता है, पता है। हम यूट्यूब खोल के बैठते हैं, रीलें देखने बैठते हैं, इंस्टाग्राम खोलने बैठते हैं, भाई 1 घंटा 2 घंटा इवन 3 घंटे कब चले जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है। और ये सबके साथ होता है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के साथ ही होता है। आई थिंक जो रैंकर्स होते हैं उनके साथ भी ये चीज़ें होती होंगी, बट वही है कि टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करना है। सो कुछ अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज करते हैं, तो अगर मैं 20 मिनट की 2 वीडियोस डेली भी डालूंगी तो मेरा हो जाएगा 4 क्वेश्चन के हिसाब से, 2 या 3 क्वेश्चन जिस हिसाब से भी होगा। सो बिकॉज एक ही वीडियो में 4 डालने का मतलब 40-50 मिनट की वीडियो वो ज़्यादा हो जाएगी। सो 20-20 मिनट्स की 2 वीडियोस होंगी, वो देखना ज़्यादा आसान रहेगा। सो ये मेरा है। तो 6 मतलब जून तो निकल ही गया है, जुलाई से भी अगर मैं देखूँ तो दिसंबर तक 6 महीने में आपके सारे पीवाईक्यूज हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, इसको करने का मतलब है आप 70% अपना मेंस इंक्लूडिंग कंटेंट एनरिचमेंट वाला पार्ट आप कर चुके होंगे, एंड राइटिंग का कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा ना, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं लिख रही होंगी। मेरा ये है कि तुम पहले वीडियो देखोगे, है ना, उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार खुद से लिख के देख लेना। मैं तो कहूँगी थोड़ा फेयरली लिखना, ताकि जब दोबारा उनको पढ़ो, क्योंकि पढ़ना है भाई, ऐसा नहीं है कि एक बार लिख के बैठ गए। सो कभी तो रिवाइज करोगे ना, तो ताकि वो कंटेंट और वो तरीके दोबारा रिवाइज हो सके, एकदम ऐसा रफली नहीं, थोड़ा सा फेयरली कि हाँ मतलब उतना कि जितना आपको समझ आ जाए, ऐसा भी नहीं कि तुम सजा के लिख रहे हो, बट ठीक है उतना आ जाए। तो ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा जब आप मेंस दोगे ना तब आपको डेफिनेटली इसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। सो ये था मेरा कि इस टाइप से आपको भी वीडियो देखनी है, एंड थोड़ा मतलब आंसर्स भी खुद लिखने हैं, पहले वीडियो देखने के बाद ये कैसे लिखना है उसको एक बार खुद से अटैम्प्ट और कर लो। एंड जो चीज़ें मैं मान लो एनरिचमेंट में कोई डाटा फिगर छोड़ दूँ, उसको वापस खुद से ज़रूर ढूंढो यार, तभी वो फ़ायदा करेगा। और मेरा छोड़ने का ये है कि मैं आपको दे भी दूंगी फिगर, तो वो आप रट लोगे। उससे बेटर होता है कि आपको जैसे इनमें डेमो वीडियो वो अशोक दलवाई कमेटी, सो अगर किसी ने भी उसको देखा होगा एंड देन उसको सर्च किया होगा, तो उसको पता चला होगा कि एक्सटेंशन सर्विस क्या होती है और अशोक दलवाई कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था। सो वो 3-4 लाइन जो एक्स्ट्रा मिली ना, उससे बहुत फ़ायदा होता है। उससे आपका एक तो कंटेंट तो हो गई, आपका जो नॉलेज बेस है ना वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा। एंड वो जिस हिसाब से प्रीलिम्स आ रहा है, हमको अपना नॉलेज बेस वाइड करना भी है। कल को कोई भरोसा नहीं है, कमेटी पे क्वेश्चंस तो वहाँ भी आ जाते हैं। सो जैसे इस साल आया था, तो वो एज एन एग्जाम्पल है, बट ठीक है चलो। तो इस हिसाब से हम करने वाले हैं कि सबसे पहले हमारा कि वही है कि तुम वहाँ से कंटेंट और अपना एनरिचमेंट और राइटिंग स्किल्स सब सुधर जाए तुम्हारा, ये मेरा गोल है। एंड वो हो जाएगा अगर आप कॉन्टिन्यूसली एक भी दिन मिस नहीं करोगे, है ना। कोई बात नहीं, वो तो खैर हो भी जाते हैं बैकलॉग वगैरह, बट ठीक है वो कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरा यही है कि हम एग्रीकल्चर करेंगे। ओह सॉरी, आई जस्ट
फोरगॉट के कुछ लिखना भी है। सो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद मेरा जीएसटी सबसे पहला टारगेट है। जीएसटी इज़ माई फर्स्ट टारगेट कि पहले जीएस की सबसे मुश्किल मानी जाती है ना, बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट मानी जाती है कंपेयर टू अदर जीएस। सो लेकिन मेरा ये है कि जैसे मान लो हमने एग्रीकल्चर शुरू करी, पहले हम एक बार एग्रीकल्चर सिलेबस देख लेंगे, 2-3 लाइन का ही है शायद, तो वो देखने के बाद फिर हम सीधा पीवाईक्यू शुरू करेंगे। पीवाईक्यूज में मेरा ये है कि मैं ईयर वाइज पीवाईक्यू करूँगी। एक तरीका होता है कि आप चलो टॉपिक वाइज कर रहे हो, सो मुझे वो ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता वो तरीका कंपेयर। पहले मैंने सोचा था टॉपिक वाइज ही करते हैं ताकि टॉपिक क्लियर होता रहे, बट ईयर वाइज करने से मेरा ये रहता है कि लेट्स से 2025 में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आया, ठीक है, एंड लेट्स से 2022 में भी आया था प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे, ठीक है, और लेट्स से 2020 में भी आया था प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो अगर मैं इन सबको एक ही बार में करा दूँ ना, तो तुमको एक बार हो जाएगी और तुम भूल जाओगे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी, मतलब हो सकता है, क्योंकि कंटेंट जो है ना, मैंने जैसा बोला लगभग सेम है तीनों क्वेश्चंस के अंदर, बस उसको क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग मोल्ड किया होगा। तो जब आप 2025 का कर रहे होंगे, फिर आप 2022 के पीवाईक्यू जब कर रहे होंगे, तो जब वापस से प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, पुराने कंटेंट का रिवीजन हो जाएगा, एनरिचमेंट वाले पार्ट जो होते हैं डाटा फिगर फैक्ट उनका भी रिवीजन हो जाएगा, और उसी कंटेंट को कैसे मोल्ड करके हमने इस वाले क्वेश्चन में लिखा होगा वो भी समझ आ जाएगा। तो मुझे ऐसा ज़्यादा बेनिफिशियल लगा, बट ठीक है चलो जैसा भी होगा, बट आई थिंक ईयर वाइज ज़्यादा बेटर है। सो इससे थोड़ा वो भी रहेगा कि 2025 का एग्रीकल्चर खत्म हो गया, 2024 का वैसे हो गया। टॉपिक वाइज मुझे थोड़ा मतलब अपने बेसिस से बोल रही थी मैं, तो थोड़ा सा वैसा लगता है, बट ठीक है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर, उसके बाद मेरा है कि इंटरनल सिक्योरिटी, फिर अपना एनवायरनमेंट रहेगा, फिर साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, डीएम, आई थिंक यही सब्जेक्ट्स हैं। यप। सो ये मेरा जीएस 3 इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी किस जीएस पे शिफ्ट होना है, बट आई थिंक मैं जीएस 4 का सोच रही थी, बट जैसा भी होगा देख लेंगे। सो ये मेरा जीएस 3 का टारगेट है, एंड ट्रस्ट मी जीएस 3 जो है वो मेंस की सबसे मुश्किल जीएस है। जिस इंसान का जीएस 3 हो गया ना अच्छे से, उसका मतलब GS 1, 2 और 4 तो फिर हो ही जाने हैं, कोई नहीं रोकने वाला। सो ये है तो ओके। सो हम ऐसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो सब एक बार टॉपिक वो देख लेंगे सिलेबस, उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे। सो आई नो मे बी मेरी थोड़ी वीडियोस सही नहीं हो, मतलब बिकॉज आई रियली डोंट हैव एनी एडिटिंग स्किल्स। ट्रूली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल भी एडिट वगैरह करने नहीं आते हैं। इवन मेरा ये रहता है कि मैं 2 वीडियोस में भी नहीं मतलब बनाऊँ इसको ताकि वो वापस से मर्ज करनी पड़े। मेरा डायरेक्ट होता है कि एक वन गो में ही पूरी वीडियो बन जाए, है ना, ताकि वो मर्जिंग का सिस्टम ही नहीं हो, क्योंकि मेरा भी टाइम है भाई, इन सब में ही हो जाएगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उस तरीके से मेरा यही था कि एक गो में जो भी गलतियाँ होंगी ठीक है यार, कौन सा कोई जज कर रहा है ना अपने आप को, पता नहीं, देखने वाली नहीं है पहली बात तो सो कोई जज नहीं कर रहा है। वैसे भी ये मैंने खुद के लिए शुरू किया है ताकि जो देखेंगे उनके लिए डेफिनेटली अच्छा है, बट ठीक है ना। सो अगर एडिटिंग वेडिटिंग करने बैठ गई तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ट्रूली स्पीकिंग मुझे आती भी नहीं है, बट धीरे धीरे कुछ चीज़ें सीख भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि सीखना नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए जो कि इस टाइम बहुत ज़रूरी भी है। सो वो धीरे धीरे मुझे आ जाएगी, ऐसा नहीं है। सो अभी शायद अच्छी वीडियोज़ नहीं लग रही हूँ, बट अच्छी मतलब वैसे एडिटिंग वाइज, बट ठीक है कुछ चीज़ें आ जाएंगी धीरे धीरे। सो उस चीज़ पे जज मत करिएगा, बिकॉज मैं वन गो में ही बनाई है मैंने। पहली वीडियो में मैं लिटरली बहुत नर्वस थी कि पता नहीं क्या ही रिस्पॉन्स होगा, बट अभी थोड़ा सा एक वीडियो के बाद ही ना बहुत एक कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है यार, कोई यहाँ पे नहीं बैठा है मुझे देखने के लिए कि मैं कैसी वीडियोस बना रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। ठीक है, जिसको सुनना है वो समझना है वो समझ लेगा, सुन लेगा, दैट्स इट। सो बस यही टारगेट है मेरा कि क्वेश्चन की डिमांड, पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस आपको बतानी, एंड आपका मेंस अच्छे से करवाना, बिकॉज एक बार प्री निकलने के बाद मेंस वाली साइकिल में पहुंच जाओ ना तो वो रिग्रेट नहीं बचना चाहिए। मैंने फेस किया है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। मैंने एक स्टेट का पीसीएस भी दिया हुआ है, सो उसमें भी अनफॉर्चुनेटली लास्ट स्टेज में नहीं हो पाया था, बट ठीक है। एंड यूपीएससी का एक मेंस लिखा है, उसमें मेरी गलतियां थी, मुझे इतना रिग्रेट हुआ था दैट आई कांट इवन एक्सप्लेन यू कि मैंने मुझे बहुत लगा था कि काश ये चीज़ मुझे पहले पता होती, मैं ऐसे कर लेती वैसे कर लेती, बट ठीक है। मैं वही चीज़ चाहती हूँ कि किसी को रिग्रेट नहीं हो, अगर एक बार वो मेंस तक पहुँच जाए तो उसको मेंस देने के बाद ये नहीं लगे कि मेरी तरफ से कोई कमी रह गई। वो फिर किस्मत पर डिपेंड करता है, प्रे भी वैसा ही है, बट ठीक है बाकी चीज़ है ना।
बट अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना हमारा काम है, बाकी तो फिर हम जो डिज़र्व करते हैं वो कहीं ना कहीं जाके कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। दैट्स इट। आई जस्ट होप तरीका थोड़ा बेटर लगे, बट धीरे धीरे जैसे ही वीडियोस बनेंगी आपको PYQs आप खुद करेंगे आपको समझ आ जाएगा चीज़ें। सो एंड प्लीज़ वही वापस से कि मुझे एडिटिंग वगैरह नहीं आती है, सो डोंट जज ऑन दैट बेसिस। सो वन गो में वीडियो चल रही है ना। एंड होप पसंद आए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि इम्प्रूव हो, तो मैं मेंस में कॉन्फिडेंस आए, जो लोग भी देखें, चाहे 2 लोग देखें, एक जना ही क्यों ना देखें, बट एटलीस्ट उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा तो मुझे लगेगा कि चलो कहीं तो बेनिफिट हो रहा है किसी को। बाकी मैं तो अपना रिवीजन जैसा कर ही रही हूँ तो वो तो है ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट वीडियो से वही एग्रीकल्चर, टुमारो मैं एग्रीकल्चर का 4 क्वेश्चन वाला 2-2 करके वीडियोज़ में 2-2 क्वेश्चन करके 20-20 मिनट की वीडियोज़ डाल दूँगी। सो 20-25 की एग्रीकल्चर के चारों क्वेश्चन हो जाएंगे। वैसे डेमो वीडियो में एक क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, तो थोड़ा सा स्लो जाएंगे, पर ठीक है, हो जाएगा। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।